हेलो डियर, आज का वीडियो नंबर अपन होने वाला है कौन सा। तो आप सभी देख लीजिए, 5वां नंबर का ये वीडियो है। ठीक है ना, कौन सा 5वां नंबर का ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का है और फिर से फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट का है। मैंने आपको एमसीक्यू कराया। अब यहाँ पे प्रयास है कि आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करा दिया जाए और वन लाइनर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, चलिए। कहता है स्पोर 10 डिग्री तापमान पर समाप्त हो जाता है। स्पोर कहने का मतलब होता है कि जो बीजाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके जड़ सहित, यानी उसके जड़ जो होता है जहाँ से वो पनपता है, उसको जो है स्पोर बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्पोर जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर समाप्त हो जाता है। देखिए, वैसे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सूक्ष्मजीव जिसको 130 135 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है कंप्लीट समाप्त होने में। ठीक है, ये 150 यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे है। कहता है डैश ग्रंथि हार्मोन बनाती है। कौन सा ग्रंथि हार्मोन बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए इंडोक्राइन ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है इंडोक्राइन ग्रंथि क्या करता है कि ये डायरेक्ट आपको ब्लड में क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है डायरेक्ट। ठीक है ना, आगे है। कहता है शरीर में सर्वाइकल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है। देखिए, सर्वाइकल C7 होता है, T12 होता है एंड L5 होता है। C4 सर्वाइकल, T4 थोरेसिक, L4 लंबर। ठीक है, आगे है। मस्तिष्क को ढकने वाली आंतरिक मेनिंजिस को क्या कहते हैं। यहाँ पे बोल दिया है कि मेनिंजिस, आंतरिक मेनिंजिस पूछ रहा है। 3 मेनिंजिस होता है। ठीक है ना, ड्यूरामेट होता है, ठीक है, उसके बाद आर्केनोइड होता है और उसके बाद पिया मेटर होता है। तो आंतरिक जो होगा पिया मेटर होता है। ठीक है, मृदु तनिका। पैंक्रियाज में बीटा सेल किसका उत्पादन करता है, इंसुलिन का करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक मिटोसिस होता है और एक मिसोसिस होता है। 2 प्रकार से सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे गुर्दे के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। गुर्दे के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, जो एक कैप्सूल का आवरण होता है। ठीक है ना, आगे है। कहता है एफरेंट नर्व फाइबर शरीर में डैश तंत्रिका तंत्र बनाता है। यानी एफरेंट नर्व फाइबर शरीर में कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाता है, तो ये सेंसरी नर्व जो होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र बनाता है। ठीक है ना, आगे है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो एंटनी वान लुवेनहुक ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है। बायां एट्रियम बाएं वेंट्रिकल के होता है। ठीक है ना, जो बायां एट्रियम है, जैसे ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है। ठीक है, इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट, इधर भी राइट, इधर भी लेफ्ट। ठीक है, ऊपर में एट्रियम और नीचे में वेंट्रिकल। तो बायां एट्रियम, ये बायां वाला एट्रियम बाएं वेंट्रिकल के इधर वाला वेंट्रिकल के कहाँ होता है, तो इधर वाला वेंट्रिकल के ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर होगा। ठीक है ना, आगे है। कहता है डैश सेल गोलाकार या चौकोर होते हैं कि बोआइकल सेल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है। महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है। देखिए, महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन स्तर, देखिए ये डिपेंड अलग अलग रेंज करता है। नॉर्मली 12 से 15 आप लोग मानिए। ठीक है ना, इतना होता है। यही चीज़ पुरुषों में आपका ज़्यादा होता है। ठीक है ना, पुरुषों में 13 से 17 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 17 18। आगे है। सिर, यहाँ पे देखिए आम भाषा में माथा लिखा है। सिर डैश अस्थि से बनता है। ठीक है ना, तो ये फ्रंटल ललाट जो होता है उस अस्थि से बनता है माथा। ठीक है ना, याद रखिएगा। एस्केपुला को डैश भी कहा जाता है, तो एस्केपुला को सोल्जर बोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लेविकल अगर पूछेगा, क्लेविकल अगर आपसे पूछ दिया तो क्लेविकल जो कि पढ़ा चुके हैं, ब्यूटी बोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, क्लेविकल बोन को। लेकिन अगर स्केपुला पूछे तो इसे सोल्जर बोन भी कहते हैं। आगे है। विद्युत रासायनिक संकेत लेकर चलने वाला फाइबर के बंडल को क्या कहते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाता है किसी भी चीज़ के लिए, तभी जाके हमको सूचना इधर से उधर प्रसारित होता है ब्रेन में। तो वही जो विद्युत रासायनिक संकेत होता है, इसको लेकर चलने वाला जो फाइबर होता है, इस बंडल को क्या कहते हैं, तो उसे नर्व कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं। यही तो आपका ये सिग्नल सब तक पहुँचाता है ना। आँख की बाहरी दीवार 3 परतों से बनती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूनिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्यूनिका कहते हैं। आगे है। पाचक नली और श्वास नली को झिल्ली अस्तरित करता है। यानी जो पाचक नली है, जो श्वास की नली है, इसको
अंदरूनी लेयर कौन प्रदान करता है? तो म्यूकोसा, ठीक है ना, म्यूकोसा याद रखिएगा। कानों में घंटी बजने की संवेदना को क्या कहते हैं? तो कानों में घंटी बजने की जो संवेदना होती है उसे टिनिटस बोलते हैं। यह एक समस्या होता है जहाँ पे कान में टिनी टिन 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। गायन को देख लीजिए, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसे ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, पेट का मुख्य भाग क्या होता है? देखिए, पेट में मुख्यतः कार्डियक बॉडी होता है, फंडस बॉडी होता है और पाइलोरस बॉडी होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण भाग कार्डियक बॉडी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है, याद रखिएगा। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। डैश ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। किसने मनोविश्लेषणात्मक यानी साइको एनालिसिस किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है ना। किसी विषय वस्तु को स्मरण करना ही यानी किसी भी चीज़ का स्मरण करना मेमोरी कहलाता है, ठीक है, मेमोरी। आगे है, आधुनिक युग में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे है, इदम का कार्य है डैश के सिद्धांत पर, यानी इदम कार्य करता है किसके सिद्धांत पर? तो इदम प्लेजर प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करता है, आनंद के सिद्धांत पर, ठीक है, याद रखिएगा। इदम को डैश सिद्धांत भी कहते हैं, तो इदम को खुशी प्लेजर का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और जो अपन ईगो होता है यह रियलिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किसी लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर जो भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मान गए हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब मान गए एग्ज़ाम में असफल हो गए, तो उससे जो भावनात्मक तनाव टेंशन उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? तो वो कुंठा होगा, ठीक है ना, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। आगे है, डैश से मानसिक संभ्रम होता है, तो जो कन्फ्लिक्ट होता है, अंतर्द्वंद, इससे मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आगे है, आईक्यू को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस क्विटेंट बोलते हैं। आईक्यू को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस क्विटेंट बोलते हैं, याद रखना है। भय एक प्रकार का क्या है? तो भय एक प्रकार का अपन संवेग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है, भय भी भय हो, देखिए संवेग दो प्रकार के, पॉजिटिव निगेटिव। तो जैसे हो गया खुशी, प्रश्न, उल्लास, ये सब पॉजिटिव हो गया, लेकिन जहाँ पे रोना, दुख, ठीक है ना, पीड़ा, ये सब पेन, ये सब जो है आपका निगेटिव होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग करता है उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। किसी भी सब व्यक्ति में अलग अलग पर्सनालिटी होता है, तो पर्सनालिटी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, ठीक है। सीखी गई वस्तु को याद करना क्या कहलाता है? मतलब हम पहले कोई चीज़ सीख रखे हैं, मेमोरी में डाल रखे हैं, लेकिन उसको पुनः ज़रूरत पड़ने पर हम उसको याद करते हैं, तो उसे रिकॉल बोलते हैं, पुनः स्मरण, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है समस्या समाधान ही एक रूप है किसका? तो समस्या समाधान ही एक रूप है चिंतन का, थिंकिंग का, ठीक है ना। तो समस्या समाधान ही एक रूप है थिंकिंग का, चिंतन का। आपके अंदर कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान बिना चिंतन के संभव नहीं होता है, आप चिंतन उसके बारे में ज़रूर करते हैं। बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर या टेलर आदि बनते हैं। कौन सा बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर या टेलर बनते हैं? तो ठोस बुद्धि वाले, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी IQ लेवल प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है? तो IQ लेवल प्राप्त करने का सूत्र है कि मेंटल एज बता में यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक एज, ठीक है ना, और इंटू में 100। जैसे ऊपर में मैं बता दूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देखिए इसको निकालने के लिए जैसे ऊपर में मेंटल आयु, मानसिक आयु, नीचे में रियल एज यानी वास्तविक आयु होता है CA, ठीक है, और इंटू में 100 से गुना करते हैं, यही आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो बना दीजिएगा। आगे है, ईगो डैश से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ईगो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है? ईगो ID से, इदम से ये ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए प्रेम, आनंद, जिज्ञासा कौन सा संवेग है? तो यह पॉजिटिव संवेग है, ठीक है। प्रेम, आनंद, जिज्ञासा ये सब में पॉजिटिव झलक रहा है, तो जहाँ पे पॉजिटिव झलके धनात्मक हो जाएगा। यहीं पे देखिए भय, क्रोध, चिंता, घृणा, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं इससे निगेटिव चीज़ें जो है उत्पन्न हो रहा है, तो ये अपना ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। आगे है, सीखने से तत्परता व अभ्यास का नियम किसने दिया? देखिए सीखने के तत्परता या अभ्यास का नियम किसने दिया? तो ये थर्नडाइक ने दिया। थर्नडाइक ने तत्परता और अभ्यास का नियम दिया लर्निंग में, ठीक है ना। आगे है, किसी वस्तु या उद्दीपक का सही प्रत्यक्ष बोध न कर पाना क्या कहलाता है? मान गए कोई वस्तु है,
कोई चीज़ है उसका सही तरह से हम बोध नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, एक प्रकार का भ्रम होगा, ठीक है, एलुजन। आगे है सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट करने को क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट करने को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अगर पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा तो डिसइंफेक्शन होगा, ठीक है ना। सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक दबाव के अंतर को क्या कहते हैं, यानी ऊपर वाला और बटा में जो नीचे वाला डायसिस्टोलिक है, इन दोनों के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है, सबको पता होनी चाहिए। मुंह द्वारा रोगी को दवाई नहीं दे सकते हैं यदि वह कौन सी स्थिति में है, तो पेशेंट अगर बेहोश है, अगर अचेत अवस्था में है, तो मुंह से दवाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वह मुंह से देंगे तो निकलेगा ही नहीं। निगलने की कठिनाई को क्या कहते हैं, तो जब समस्या निगलने में हो तो उसे हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं, ठीक है। आगे है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, निकालने का सूत्र बता चुके हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने का कोण कितना होता है, तो यह 45 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है एक फफोला निर्माण करने का एजेंट कौन सा है, सब फफोला निर्माण करने का बहुत सारे रसायन है जिसका जो है प्रभाव पड़ने से फफोला पड़ जाता है, तो वो मस्टर्ड गैस होता है, ठीक है ना, मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस का दूसरा नाम बताए। आगे है रिहेबिलिटेशन का क्या अर्थ होता है, रिहेबिलिटेशन का कार्य है, क्या कार्य है, तो रिहेबिलिटेशन का कार्य हॉस्पिटल में जो है या अलग अलग संस्थानों के जरिए अलग अलग जगहों पर रिहेबिलिटेशन का कार्य किया जाता है, समझ गए। रिहेबिलिटेशन में बेसिकली होता यही है, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी होता है, तो रिहेबिलिटेशन में बेसिकली होता यही है कि व्यक्ति को समान जीवन जीने के लायक बनाया जाता है, ट्रेनेड किया जाता है, जो पूर्व का चीज़ें हैं उससे उभर कर आगे जा सके व्यक्ति, ठीक है, वही रिहेबिलिटेशन होता है। सोते समय कुछ समय सांस के रुक जाने को क्या कहते हैं, तो सांस के कुछ समय रुक जाने को एपनिया कहते हैं, यानी अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन। काले रंग के खून के साथ उपस्थित मल को मेलीला कहते हैं, ठीक है, अगर मल में काला रंग खून आए या काले रंग के खून के साथ, ठीक है ना, अगर आपके मल में काला काला आ रहा है मतलब वो ब्लड का साइन हो सकता है, उसे मलीना कहते हैं। मूत्र में देखिए, मूत्र में रक्त आने को हेमेचुरिया बोलते हैं, हेमेचुरिया बोलते हैं, मूत्र में रक्त आना, ठीक है ना। और आगे है रेक्टम को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेक्टम को देखने के लिए प्रोटोस्कोप का उपयोग करते हैं, समझ गए, रेक्टम को देखने के लिए प्रोटोस्कोप का उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं। आगे है मूत्र की मात्रा घटाने को क्या कहते हैं, तो मूत्र की मात्रा घटाने को क्या कहते हैं, मूत्र की मात्रा अगर घट जाता है तो उसे ओलिगुरिया कहते हैं। एनुरिया होता है जहाँ पे बिल्कुल मूत्र नहीं बन पाता है, ठीक है, और पॉलीयूरिया होता है जहाँ पे मूत्र बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है समान मूत्र की प्रतिक्रिया एसिडिक होती है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका पीएच मान बताइए आप लोग। स्पंज बाथ के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, तो स्पंज बाथ के लिए उपयुक्त तापमान 100 से लेकर 110 फ़ारेनहाइट होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खून की उल्टी को क्या कहते हैं, तो जब उल्टी हो उसमें खून आए तो उसे हेमेटमेसिस कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए, हेमेटेमेसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये बातें को ध्यान में रखिए। आगे है यहाँ पे घटी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं, तो जब श्वसन दर सामान्य से घट जाए तो उसे ब्रेडीपोनिया बोलते हैं, अगर बढ़ जाए सामान्य से तो उसे टेकीपोनिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ, कहता है प्रति मिनट 130 से अधिक नाड़ी दर को क्या कहते हैं, तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं 72 बीट पर मिनट जो है नॉर्मल होता है, 80 तक भी हम नॉर्मल ही मानते हैं, ठीक है ना। शारीरिक बॉडी की एक्टिविटी अलग अलग होते समय हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन जब ये चीज़ें 100 से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे टेकीकार्डिया में ही लेते हैं, समझ रहे हैं। आगे है मूत्र में मवाद की उपस्थिति पायूरिया कहलाता है, P फॉर पस और U फॉर यूरिया, ठीक है, पायूरिया। नर्सेस दिवस 12 मई को हर एक साल 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है, नर्सेस दिवस। डिस्फेजिया में निगलने में क्या होता है, तो डिस्फेजिया अभी ऊपर बताए हैं, ठीक है ना, निगलने में कष्ट स्वाइलोएंगी डिफ़िकल्ट होता है, जीभ के प्रदाह को ग्लोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग व्यू तो ग्लोसाइटिस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है डैश का टीबी की रोकथाम के लिए देते हैं, BCG टीका टीबी के रोकथाम के लिए देते हैं। एमिनो एसिड की संख्या 20 है, याद रखना है, ठीक है।
PEM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो PEM का फुल फॉर्म होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो भाई न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है, यूनिसेफ का वहीं पे है। आगे है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो कारण है, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइलेरिया की बीमारी डैश मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मस्क्यूटो, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एकदम बेसिक टू एकदम अच्छे से क्वेश्चन, सब चीज़ नॉलेज होना चाहिए। WHO की स्थापना डैश में हुई थी? तो WHO की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताइए कब हुई थी, ठीक है। सूखा रोग कमी किसके कमी से होता है? तो सूखा रोग जो कमी होता है, सूखा रोग की कमी प्रोटीन एनर्जी की कमी से होती है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1952 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, याद रखिए 1952। मलेरिया डैश के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मलेरिया परजीवी के कारण होता है। आगे है पीने के पानी में फ्लोराइड की अनुकूलित मात्रा स्तर ग्राम लीटर होता है 1.5, ठीक है ना। 1.5 फ्लोराइड का यह जो है ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है ना। आटा चावल और आलू में मुख्यतः पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। आटा चावल आलू तीनों मीठा होता है, जहाँ मीठा हो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। ग्रामीण जनसंख्या की देखभाल के लिए की जाती है, रूरल पॉपुलेशन डैश की देखभाल के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा। ग्रामीण जनसंख्या में स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में सबको रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे है लौह के दो प्रमुख स्रोत कौन है? पालक और मांस लोहा के दो प्रमुख स्रोत है, ठीक है। आगे है यहाँ पे फल और सब्जियों में क्या पाए जाते हैं? तो फल और सब्जियों में विटामिन और खनिज जो है आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है ना। नवजात शिशु में टिटनस जो है होने को जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो नवजात शिशु में टिटनस होता है उसे टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, ठीक है। आगे है कोलेरा किसके कारण होता है? कोलेरा विब्रियो कोलेराई के कारण होता है, विब्रियो कोलेराई के कारण, याद रखिएगा। कूड़ा करकट को जलाने की विधि को इंसीनरेशन बोलते हैं। कूड़ा करकट कबाड़ या वेस्ट चीज़ को जलाने को इंसीनरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एमिनो एसिड साधारण रूप है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का ही साधारण रूप एमिनो एसिड है। 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी? तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी जो है आपको ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? पानी में जो अस्थायी कठोरता होता है उसका कारण क्या होता है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, या तो मैग्नीशियम या तो कैल्शियम के सल्फेट होगा तो आपका पानी का जो है कठोरता हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे कराया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जितने भी फर्स्ट ईयर डियर है आपको मैं कहूँगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ नॉलेज के पर्पज़ से भी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी महत्वपूर्ण है। आप जिस भी स्टेट से है वीडियो को ज़रूर देखिए, सारे स्टेट में एक इक्वल सिलेबस है, तो आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। धन्यवाद।